नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मंदिर जीर्णोद्धार विवाद में लबाना समाज के दो पक्षों में पथराव। डूंगरपुर के भाटिया गांव में हुआ मामला, 19 लोग घायल। भारत ने 11 वर्षों में आंख से आंख मिलाकर जवाब देना सीखा है। राजसमंद में संकल्प से सिद्धि तक की कार्यशाला हुई। कुआ और बनकोड़ा में रिक्त सीटों पर उपचुनाव जारी। डूंगरपुर में गर्मी के कारण वोटों में कम रुझान। आसोड़ा में योग दिवस से पहले शुरू हुआ अभ्यास। आयुष विभाग द्वारा दिया जा रहा है लोगों को प्रशिक्षण। डिवाइडर से हटाई झाड़ियां, राहगीरों को अब मिलेगी राहत। गनौड़ा में बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर थी समस्या। बीकानेर में कृषि विभाग का बड़ा एक्शन। 70 क्विंटल बीज जब्त, कई दुकानों पर कार्रवाई। गुर्जर महापंचायत आज बयाना के पीलूपुरा में। आरक्षण पर निर्णायक फैसले की उम्मीद, प्रशासन अलर्ट। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। सिसवाली में निकाली गई जागरूकता रैली। ओसिया में श्री आदे माता के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, लाखों की बोलियां लगी। पाली जिले के खोखरा ग्राम में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। बांसवाड़ा में चिकित्सकों की गंभीर लापरवाही, गर्भवती महिला की कर दी नसबंदी, तबियत बिगड़ी तो खुली पोल। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बकरी का शिकार करने घर में घुसा पैंथर, किचन से किया गया रेस्क्यू। क्रेशर की खदान में डूबने से मासूम बच्चे की मौत। पुजारी सेवक महासंघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा 11 सूत्रीय मांग पत्र। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत निकली रैली, जल बचाने का दिया संदेश। दीपेश्वर तालाब में अपशिष्ट फेंकने वाला आरोपी 10 घंटे में गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज बनी पहचान का आधार। बांसवाड़ा में ज्योतिष संगोष्ठी का आयोजन, ग्रह नक्षत्रों के समाधान पर हुआ गहन चिंतन। रोडवेज बस स्टैंड पर कंडक्टर ने यात्री के सिर पर मारा लोहे का पाइप, घायल यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया। बरोठी के पास कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घाटोल में सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने रौंदा, गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के भाटिया गांव में धनेश्वर भाटिया महादेव मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर लबाना समाज के 2 पक्षों में चल रहे विवाद में पथराव हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने आमने सामने पथराव कर दिया, जिसमें 19 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल धनेश्वर भाटिया महादेव मंदिर जीर्णोद्धार कार्य को लेकर लबाना समाज के दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। 4 गांव वाले इस मंदिर का जीर्णोद्धार अपने तरीके से करवाना चाहते हैं, तो दूसरे 17 गांव के लोग सामूहिक रूप से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना चाह रहे हैं। इस बीच 4 गांव के लोगों ने मौके पर पत्थर, सीमेंट सहित सामग्री डालकर कार्य शुरू किया। इस दौरान 4 गांव के प्रतिनिधिमंडल शांतिलाल, कालूराम, भंवरलाल आदि ने समाज के पटवारी हजराम सिंह लबाना को समझाइश के लिए बुलाया, जिस पर नायक कालूराम सिंह झाड़ सहित 17 गांव के प्रतिनिधि धनेश्वर भाटिया महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान 4 गांव की महिलाओं ने आक्रोश शुरू किया और पथराव शुरू हो गया। पथराव में दोनों पक्ष के 19 लोग घायल हो गए, जिसमें से गंभीर रूप से घायल प्रेमचंद, रमनलाल, अतुल, फूली, किला,
मोहन को सिमलवाड़ा CHC से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलने पर डिप्टी राजकुमार राजौरा, थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान सहित धम्बोला पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने शांति भंग करने पर दोनों पक्ष के 12 जनों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों पक्ष में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कुछ माह पूर्व संपन्न शिव कथा में भी व्यवधान डालने की कोशिश की थी, लेकिन उपखंड अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर, पुलिस उप अधीक्षक राजकुमार राजौरा, तहसीलदार भीवाराम वर्मा, थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने दोनों पक्ष के लोगों से वार्ता कर समझाइश कराई। शिव कथा में 4 गांव के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। वहीं 4 गांव लबाना समाज का नेतृत्व कालूराम लबाना और 17 गांव लबाना समाज का नेतृत्व नायक कालू सिंह झाड़ और पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर कमेटी अध्यक्ष ईश्वर लबाना कर रहे हैं, जिसमें कालूराम लबाना और ईश्वर लबाना दोनों निकट रिश्तेदार भी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजसमंद में संकल्प से सिद्धि की और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दक्ष ने भाग लिया व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सीख लिया है कि आंख से आंख मिलाकर जवाब देना चाहिए। इन 11 वर्षों में देश का सम्मान विश्व जगत में हो रहा है, साथ ही देश के हर गरीब का कल्याण भी हो रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति और योजनाओं से आज देश हर तरफ प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि देश अपने स्वर्णिम युग में है और विश्व के प्रमुख देशों में स्थान बना चुका है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश विश्व में अग्रण्य माना जाता है। कार्यशाला में बंशीलाल खटीक, सुनील गांधी, प्रदीप काबरा, खुशकमल कुमावत, रमन कंसारा सहित भाजपा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव में बनकोड़ा और कुआं की रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। सुबह से गर्मी का प्रकोप बढ़ने से वोटरों का रुझान कम दिख रहा है। वहीं पीठ में वार्ड के चुनाव में प्रगणक और ERC की लापरवाही के कारण 325 वोटर दूसरे राजस्व गांव के जुड़ गए। इसी कारण चुनाव निरस्त हो गया। पंचायत उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कुआ सीट और आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर मतदान जारी है। वहीं निर्वाचन नामावली में गड़बड़ी के चलते जिला परिषद की पीठ सीट पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने शनिवार देर रात को जिला परिषद के वार्ड संख्या 9 पीठ के उपचुनाव को शून्य घोषित करने का आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर के आदेशों के पीठ जिला परिषद सदस्य को लेकर आज मतदान नहीं होगा, जबकि उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। मतदान को लेकर मतदान दल भी शनिवार को अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। जिला परिषद के पीठ वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी निर्वाचन नामावली में गड़बड़ी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी, जिसमें पीठ वार्ड में दूसरे जिला परिषद सीट के वार्ड के एक राजस्व गांव नामावली में शामिल हो गया था, जिसके चलते उपचुनाव को स्थगित किया गया। पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद में वार्ड कुआ और आसपुर पंचायत समिति के बनकोड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। दोनों सीटों के 53 बूथों पर सुबह से मतदान जारी है। दोपहर में गर्मी बढ़ने की वजह से लोग सुबह के समय मतदान के लिए केंद्रों के लिए निकल रहे हैं। इधर 84 विधायक अनिल कटारा ने भी अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पूर्व 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से चल रही है। आयुष विभाग द्वारा जिले भर में निःशुल्क योग क्लास लगाई जा रही है। रविवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय आसोड़ा में डॉक्टर विजय लक्ष्मी डामोर के निर्देशानुसार योग का आयोजन हुआ। योग प्रशिक्षक पन्नालाल चरपोटा व रीना यादव ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य योग थीम के लिए हर सुबह 6 से 7:30 बजे तक अलग अलग मोहल्लों व आरोग्य मंदिर परिसर में जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें शरीर की चालन क्रिया, योगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, बैठकर अभ्यास करने वाले भद्रासन, वज्रासन, उष्ट्रासन सहित अन्य योगाभ्यास करवाई जा रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग बीमारियों में योग से होने वाले फायदे की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।
देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गनोड़ा में बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर कम्बुइया मोड़ पर झाड़ियों के कारण यहां से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही थी। डिवाइडर पर उगी झाड़ियों के कारण वाहन चालकों को हो रही परेशानी की खबर BBC राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद विभाग हरकत में आया। विभाग ने डिवाइडर से झाड़ियां काटी तथा साफ सफाई भी करवाई। पहले सड़क के बीचों बीच बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई थी, जिसके कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे तथा डिवाइडर भी गायब सा हो गया था, जिसके कारण हादसा होने का अंदेशा बना हुआ था। यहाँ पर घुमावदार अंधा मोड़ है तथा मोड़ में डिवाइडर पर झाड़ियों के कारण आए दिन हादसे हो रहे थे, जिसके बाद BBC राजस्थान पर खबर चली और विभाग हरकत में आया। अब झाड़ियों को डिवाइडर से हटाया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे कृषि आदान गुण नियंत्रण अभियान के तहत बीकानेर में शनिवार देर रात तक कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान विभिन्न कृषि फर्मों पर निरीक्षण कर 70 क्विंटल बीज जब्त किया गया। साथ ही बीज और उर्वरक के कई नमूने भी लिए गए। त्रिलोक कुमार जोशी, अतिरिक्त निदेशक कृषि, बीकानेर खंड के नेतृत्व में इस कार्रवाई में बीकानेर जिले के निरीक्षकों ने नेशनल क्रॉप साइंस खारा, किशनलाल श्याम सुंदर, करनी इंडस्ट्रियल एरिया, जगदयाल एग्रो अनाज मंडी, श्री राम एग्रो एजेंसी, लक्ष्मी एग्रो एजेंसी, श्री चार भुजा एग्रो इंडस्ट्रीज, बिछवाल एवं हुसनसर और केसरी चंद उदय चंद अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 70 क्विंटल बीज जब्त किया गया। इसके अलावा बीज के 18 नमूने और उर्वरक के 4 नमूने जांच के लिए लिए गए। अनियमितताएं पाए जाने पर 79 क्विंटल बीज और 18 क्विंटल बायोस्टिमुलेट की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। देर रात तक चार भुजा एग्रो इंडस्ट्रीज और नेशनल क्रॉप साइंस पर कार्रवाई जारी थी। इस निरीक्षण में कैलाश चंद्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मदन लाल, संयुक्त निदेशक, जयदीप दोगने, उप निदेशक कृषि, प्रेमाराम उप निदेशक, मीनाक्षी शर्मा, सहायक निदेशक, सुभाष चंद्र, सहायक निदेशक और राम किशोर मेहरा, जिला विस्तार अधिकारी सहित अन्य कृषि अधिकारी शामिल रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला बयाना का हिडोन स्टेट हाईवे स्थित कारवारी पीलूपुरा शहीद स्थल आज एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनेगा। MBC वर्ग के आरक्षण को लेकर आज यहां एक गुर्जर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला इस महापंचायत के आयोजन और सभी व्यवस्थाओं पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। महापंचायत स्थल पर लोगों के लिए दाना पानी और छाए की भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। महापंचायत की शुरुआत आज सुबह 10 बजे के बाद हो सकेगी और लोग का मानना है कि दोपहर 12 बजे के बाद भारी संख्या में भीड़ जुटेगी। इस महापंचायत को लेकर शासन, प्रशासन और पुलिस विशेष अलर्ट मोड पर है। बयाना में भारी संख्या में पुलिस बल और RSC बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इससे पहले भरतपुर पुलिस रेंज के IG राहुल कुमार और करौली के जिला कलेक्टर लाभ सक्सेना भी बीती रात पीलूपुरा पहुंचे। उन्होंने विजय बैसला सहित संघर्ष समिति के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें जल्द ही सकारात्मकता संदेश मिलने का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने महापंचायत के दौरान कानूनी व्यवस्था, शांति और अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ यातायात और आमजन के हितों का भी ध्यान रखने की अपील की। उम्मीद है कि इस महापंचायत में आरक्षण आंदोलन को लेकर कोई निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज सिसवाली में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह अभियान 5
से 20 जून 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। रविवार सुबह 7 बजे पालिका भवन से शुरू हुई यह रैली प्रताप चौक, मेन मार्केट, चूड़ी बाजार, पुराना अस्पताल, गणेश मोहल्ला, गोल चबूतरा, टनाटन गणेश मोहल्ला, कुम्हारों की टेक, नाइयों का चौक, पेहटपाड़ा और मांग रोड होते हुए वापस नगर पालिका पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। रैली को पालिका के सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार छंदक, फायरमैन रविंद्र पांचाल और बाल मुकुंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों और नरेगा श्रमिकों ने हाथों में तख्तियां लेकर और ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाते हुए जल संरक्षण का संदेश दिया। रैली में पालिकाओं के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लगा करके 20 जून तक पूरे पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 5 तारीख से लगातार ये कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। 5 तारीख से प्रभात फेरी निकाली, साइकिल रैली निकाली और जन जागरण करने के लिए शहर का भ्रमण किया। इसके बाद में पुरानी बावड़ियों की सफाई करते हुए जल है तो कल है, जल बचाना है, इस जल स्वावलंबन और जन प्रबंधन दोनों के जन जागरण के लिए विशेष रूप से नगर परिषद और जिला प्रशासन ने इस मुहिम छेड़ रखी है। इसी के अंतर्गत आज हम वापस श्रीनाथ जी के मंदिर से एक प्रभात फेरी के रूप में आए और नए बस स्टैंड पे आज सारे कर्मचारियों के साथ और स्काउट के लोगों के साथ में पूरी आज नए बस स्टैंड की पूरी सफाई का कार्यक्रम रखा गया है और इसी तरह से पूरे पखवाड़े 20 जून तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रजापति समाज की कुल देवी भक्त शिरोमणि श्रीयादे माता की नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को संतों के सानिध्य में और जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में जयकारों के साथ किया गया। यह अवसर प्रजापति समाज के लिए आस्था और उत्साह का प्रतीक बना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक रहे। इस पावन अवसर पर श्रीपति धाम नंदनवन के गुरु गोविंद वल्लभाचार्य हरजी भाटी गादीपति रूप दास महाराज और चेतन दास महाराज का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि स्थानीय विधायक भेराराम सियोल, भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर और अशोक प्रजापत भी मौजूद रहे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आयोजित बोलियों में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया। कलश और शिखर की बोली तिवरी के माधुराम वी टाक ने 21,21,000 रुपये लगाकर जीती और कलश चढ़ाया। इसके अलावा महाप्रसादी के लिए मुकेश टाक ने 9,11,000 रुपये की बोली लगाई। धर्मराज की बोली हुक्माराम मानधिया नेवरा ने 7,71,000 रुपये की लगाई। इस अवसर पर कई समाज सेवियों ने भी अपना योगदान दिया। समाजसेवी मूलाराम नारायणिया ने मंदिर परिसर में प्याऊ भेंट की। वही सत्यनारायण माधनिया की ओर से मंदिर परिसर में शीतल जल के लिए वाटर कूलर भेंट किया गया। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्रेम प्रकाश मानधिया और मांगीलाल पल्ली ने किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में आए जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई, जहां खोखरा ग्राम में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर गतिरोध बना हुआ है और मृतक के परिजन तथा ग्राम उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को खोखरा ग्राम निवासी भूराराम सिरवी और भंवरलाल सिरवी खेत में काम कर रहे थे,
तभी वे विद्युत तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव सोजत राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। परिजन और ग्रामीण मुआवजे तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए उपखंड कार्यालय के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह दुर्घटना विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुई है और वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। प्रशासन द्वारा परिजनों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के मोहकमपुरा CHC में एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक 3 महीने की गर्भवती महिला की बिना किसी जांच के नसबंदी कर दी गई। मामला तब उजागर हुआ जब महिला की तबीयत बिगड़ने पर सोनोग्राफी कराई गई, जिसमें खुलासा हुआ कि वह पहले से ही गर्भवती थी। आमलीपाड़ा निवासी पीड़िता ने बताया कि इस साल जनवरी में रमीला नामक एक महिला, जिसने खुद को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताया, उसके घर आई और कहा कि 4 बच्चे होने के बाद अब नसबंदी करवा लेनी चाहिए। साथ ही सरकार से सहायता राशि मिलने का लालच भी दिया गया। इसके बाद 10 जनवरी को उसे मोहकमपुरा CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना किसी मेडिकल जांच के नसबंदी कर दी। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद पीड़िता की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। जब सोनोग्राफी करवाई गई तो पता चला कि महिला को गर्भ ठहरे 28 सप्ताह हो चुके हैं, यानी वह अक्टूबर 2024 से ही गर्भवती थी। इस खुलासे में न सिर्फ महिला को मानसिक आघात पहुंचाया, बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु की जान को भी खतरे में डाल दिया गया। जब पीड़िता शिकायत लेकर दोबारा CHC पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ और चिकित्सकों ने न सिर्फ उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि यह भी धमकी दी कि अगर उसने मामला उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ब्लॉक CMHO डॉक्टर गिरीश भाभोर ने कहा कि यह केस हमारे संज्ञान में आया है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी। नसबंदी के लिए जिला स्तर से टीम आती है। हमने संस्थान से दस्तावेज मांगकर रिपोर्ट CMHO को भेजी है। गाड़ी में वहाँ छोड़ के दिया और वहाँ छोड़ने के बाद 11 दिन बाद फिर इसको किसी ने फोन किया, कोई रमीला ने फोन किया कि भाई तू मोहकमपुरा जा और वहाँ टाका निकाल देगा वो। ऐसा कौन थी? ये रमीला अपने मोहकमपुरा आंगनवाड़ी वाले। ना किन किन को दी है? देखो, ये लोग मेरे पास आए थे। हाँ, तो मेरे ये समस्या है, तो फिर इन्होंने सोनोग्राफी करवाई, उसमें लगभग 28 सप्ताह बताए। तो फिर हमने कहा कि इस ऑपरेशन नसबंदी जो कराई, इससे 3 महीने पहले इस औरत की प्रेगनेंसी पहले से थी। तो मेरा यूँ कहना है कि यहाँ की जो टीम आई होगी, जो भी टीम आई होगी, उन्होंने बिना जांच किए हुए, या तो जांच तो करी होगी, हाथ भी रखा होगा डॉक्टर ने कि भाई इसके महीने अभी फिलहाल में 3 महीने छड़े हुए थे, ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये उनको जानकारी होनी चाहिए थी। तो अभी हमने यहाँ पड़ताल की, ये यूँ कह रहे हैं कि मशीन फेल हो गई थी, कोई यूँ कह रहा कि उन्होंने गलत जानकारी दे दी होगी। तो मेरा यूँ कहना है कि अगर गलत जानकारी दे दी हो तो उस दिन जितने भी औरतों ने ऑपरेशन करवाए उतने भी फेल हो सकते हैं। तो अभी इस औरत की जो पीड़ा है, इसको यूँ कह रहे हैं कि अभी कांटे जैसा कुछ छूब रहा है, कोई समस्या हो रही है। तो हमारे इलाके में ऐसा 2, 3, 4 और केस हैं। तो मेरा यूँ कहना है कि जब MP का डॉक्टर आके और यहाँ आके, और वो भी रिटायर पर्सन, जो रिटायरमेंट हो जाता है उसको, मतलब जो रिटायरमेंट, जिसको काम करने की जो काम नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को रिटायरमेंट दिया जाता है। तो फिर रिटायरमेंट लिए हुए आदमी को तुम हमारे भोले भाले जनता के साथ, शरीर के साथ और सभी तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और जो जिसने भी गलत ऐसे ऑपरेशन किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस औरत का कुछ भी डिलीवरी होते हुए भी कोई समस्या आई और मर गई, तो हम जिसने भी इसका जो ऑपरेशन किया उसके घर पे ले जाके रख देंगे, या फिर कैंप में जहाँ ऑपरेशन किया था यहाँ इलाके रख देंगे। मेरा एक सवाल आपसे है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। खमेरा गांव में शनिवार सुबह घरेलू सामान खरीदने आए एक युवक की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। खमेरा थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और अज्ञात वाहन की तलाशी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रंजीत पुत्र कालू निवासी मुंद्रीपाड़ा अपनी बाइक से खमेरा गांव में घरेलू सामान खरीदने आया था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रंजीत को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल रंजीत को खमेरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर किया गया। एमजी अस्पताल में भी प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश उदयपुर ले जाते समय उपचार के दौरान रंजीत की मौत हो गई। रंजीत के शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। रविवार दोपहर खमेरा थाना पुलिस के एसआई शंकर ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी। मृतक का नाम है रणजीत, पिता कालू कनिपा, उम्र करीब 39 साल, निवासी मुंद्रीपाड़ा। कोई सड़क दुर्घटना में घायल था, जो उदयपुर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती था। दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जो एमजीएस बांसवाड़ा में लाकर मोर्चरी में लाश रखवाई गई। उसका पीएम करवाया जा रहा है। वो अग्रिम अनुसंधान प्रकरण दर्ज होकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ स्थित जड़ी फाटक के पास देर रात एक घर में बकरी का शिकार करने घुसा एक पैंथर खुद ही शिकार होते होते बचा। परिवार के सदस्यों के जागने के बाद पैंथर घर के किचन में जा घुसा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। यह घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब एक पैंथर बकरी का शिकार करने के इरादे से एक निजी मकान में घुस गया। हालांकि घर के लोगों के जाग जाने से पैंथर अपने शिकार को पूरा नहीं कर पाया। घबराहट में वह घर के किचन में जा छिप गया। परिवार ने तुरंत बिनोल नाका अधिकारी अशोक जी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग का गश्ती दल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेजर सत्यानंद जी गरासिया के नेतृत्व की टीम ने, जिसमें शूटर सुरेंद्र सिंह, पन्नालाल कुमावत, घनश्याम पुरबिया, महेंद्र सिंह और अटल जी शामिल थे, उन्होंने मोर्चा संभाला। टीम ने बड़ी सूझबूझ और सावधानी दिखाते हुए पैंथर को बेहोश किया। बेहोश करने के बाद पैंथर को सुरक्षित रूप से किचन से बाहर निकाला गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैंथर को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। उसे आवश्यक उपचार देने के बाद सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है। इस घटना से क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन वन विभाग की त्वरित कार्रवाई और कुशलतापूर्वक पैंथर को सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सका। भुंगड़ा थाना क्षेत्र के चीव गांव में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां क्रेशर की खदान में भरे पानी में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 1 बजे महावीर पुत्र हरीश निवासी चीव क्रेशर की खदान में भरे पानी में डूब गया। परिजनों ने तत्काल उसे पानी से बाहर निकाला और निजी वाहन से तत्काल उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि महावीर के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और भुंगड़ा थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। भुंगड़ा थाना पुलिस अब शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप देगी। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत छोटी सादरी में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई इस रैली में नगर के स्थानीय ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के सदस्य उत्साहपूर्वक शामिल हुए। रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन को वर्षा जल के संग्रहण, पानी के दुरुपयोग को रोकने,
जल स्रोत के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक करना था। इस दौरान लोगों ने जल संरक्षण के नारे लगाए और पोस्टर लहराकर जल बचाने का संदेश दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नगर पालिका ईओ मुकेश मोहिल, जेईएन संदीप भावसार, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामचंद्र माली, प्रकाश कुमावत, अजीत दुग्गड़, पार्षद पुरुषोत्तम उपाध्याय, संजीव शर्मा, बसंतीलाल इंदौरा, विशाल राव मराठा सहित नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सभी ने मिलकर जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल ने इस अवसर पर आम जन से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे जल संरक्षण को अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी समझें। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्रोत को संरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। राजसमंद से सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कुंभलगढ़ विधानसभा के जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 1 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दल्लाराम रामजी के भील के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। सांसद ने उपस्थित विशाल जनसमूह से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद महिमा कुमारी ने कहा कि उनका एक एक वोट विकास, समृद्धि और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सांसद ने मतदाताओं से दल्लाराम जी भील के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने का आग्रह किया। सांसद ने जोर देकर कहा कि भाजपा सदैव जनहित को सर्वोपरि रखती है और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय समस्याओं का भी जिक्र किया और उन्होंने सुलझाने के लिए भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने दल्लाराम जी भील के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया। जनसभा में भाजपा प्रत्याशी दल्लाराम जी भील ने भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। यह जनसभा कुंभलगढ़ जिला परिषद उपचुनाव में भाजपा की मजबूत उपस्थिति और जीत सुनिश्चित करने के पार्टी के प्रयासों को दर्शाती है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले के प्रतिष्ठित दीपेश्वर तालाब में अपशिष्ट पदार्थ फेंकने की घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 10 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि 7 जून को कुछ असामाजिक तत्वों ने दीपेश्वर तालाब में कूड़ा फेंका था। इस मामले में भाटपुरा निवासी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने थाना प्रतापगढ़ में BNS के तहत मामला दर्ज करवाया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे लगभग 150 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान इशाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी बापू गली प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। आरोपी को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की जा रही है, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त कर ली है। आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। गायत्री मंडल बांसवाड़ा ने श्री पीताम्बरा आश्रम में एक महत्वपूर्ण ज्योतिष अनुसंधान संगोष्ठी, ज्योतिर्विद समागम और निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं का सटीक समाधान खोजना था। ज्योतिष अनुसंधान और लोक कल्याण का आह्वान। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और खगोलविद पंडित हरीश चंद्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अध्यक्षता पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भवानी जोशी ने की। पंडित शर्मा ने ज्योतिष को एक दैवीय ज्ञान विज्ञान बताते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन और गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करते हुए अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष ब्रह्मांडीय संबंधों का सटीक संकेतन है जो हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म को प्रभावित करता है। पंडित शर्मा ने यह भी कहा कि देवज्ञ बनने की यात्रा को स्वीकार कर ही ज्योतिष के माध्यम से लोक कल्याण और विश्व मंगल को नए आयाम दिए जा सकते हैं। उन्होंने ज्योतिषियों से ग्रहों और नक्षत्रों के मूल स्वभाव, व्यवहार और गति का केंद्रित स्वाध्याय, साधना और शुचिता के साथ अनुसंधान करने का आग्रह किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए भवानी जोशी ने सटीक भविष्य कथन की महत्ता पर जोर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना भाग्य और भविष्य जानने की प्रबल इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संपूर्ण दक्षता, विषय विशेष में परिपूर्णता और विश्लेषण क्षमता सर्वोपरि है। ज्योतिषी और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ डॉक्टर कुंजन आचार्य ने मनुष्य देह में समाहित अपार देवीय ऊर्जा की व्याख्या करते हुए नियमित ध्यान के अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि ध्यान और चक्र जागरण से अवचेतन में संग्रहित सूक्ष्म बीज रूप डेटा को जीवंत कर सुनहरे भविष्य की राह पाई जा सकती है। ज्योतिर्विद और कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित मनोज गजानन जोशी ने नित्य एवं नैमित्तिक कर्म से ग्रह पीड़ा निवारण के विभिन्न सूत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन कर्मों के प्रति सचेत रहकर सफल और सार्थक जीवन निर्वाह में आशातीत सफलता पाई जा सकती है। निःशुल्क परामर्श और ज्योतिषियों का अभिनंदन। निःशुल्क परामर्श शिविर में विभिन्न विधाओं के ज्योतिषियों ने कुंडली विश्लेषण, फेस रीडिंग, हस्तरेखा अवलोकन और अन्य सामुद्रिक माध्यमों से कई लोगों के ग्रह नक्षत्रों, बाधाओं और अन्य समस्याओं के समाधान पर परामर्श दिया। उन्होंने इनसे संबंधित शांति पुष्टिकारक उपाय भी सुझाए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों और ज्योतिषियों का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। गायत्री मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर गायत्री मंडल के सदस्य, श्री पीताम्बरा आश्रम के साधक साधिकाओं, ज्योतिष विद्यार्थी, जिज्ञासु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पुजारी सेवक महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पुजारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के माध्यम से सौंपा गया। पुजारी सेवक महासंघ जिला बांसवाड़ा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश पुजारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। यह ज्ञापन गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के मार्फत मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया। इस दौरान पुजारी सेवक महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री गौरीशंकर शर्मा के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मगनलाल सेवक, प्रदेश प्रसार मंत्री धनेश्वर सेवक, रमेश सेवक, कुरिया शंकर सेवक, वासुदेव सेवक, मुकेश सेवक, धर्मेंद्र सेवक और कई अन्य पुजारी मौजूद थे। ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक कैलाश मीणा ने कहा कि पुजारियों की मांग जायज़ है और वे इसे मुख्यमंत्री तक भेजकर हर संभव सहयोग करेंगे। इस पहल से उम्मीद है कि पुजारियों की लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान जाएगा और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर एक रोडवेज बस के कंडक्टर ने एक यात्री के सिर पर लोहे का पाइप मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ निवासी मोहम्मद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद अपने परिवार के साथ बासी ईद मनाने बांसवाड़ा में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया था। जब वे बस से यात्रा कर रहे थे तो कंडक्टर ने मोहम्मद हुसैन के एक परिजन को एसपी चौराहे पर ही उतार दिया और बस आगे बढ़ा दी। इस पर मोहम्मद हुसैन ने बस रोकने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कंडक्टर ने बस रोकने से इनकार कर दिया और बस को सीधा रोडवेज बस स्टैंड के डिपो में ले गया। बस डिपो पहुंचने पर मोहम्मद हुसैन और कंडक्टर के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हो गई कि परिजन को एसपी चौराहे पर क्यों उतारा और बाकी को बस स्टैंड पर क्यों नहीं उतारा गया। बहस के दौरान कंडक्टर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में मोहम्मद हुसैन के सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस हमले से मोहम्मद हुसैन के सिर पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बस कंडक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद घायल मोहम्मद हुसैन को एमजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया और उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर बरोठी के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक महिला के परिजन ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिछीवाड़ा नेशनल हाईवे 48 पर बरोठी गांव के पास यह हादसा हुआ। पालपादर निवासी जीवतराम पुत्र हजा कालासुआ अपनी पत्नी मंजुला के साथ बाइक पर पालपादर से गुजरात के हिम्मतनगर जा रहे थे। बरोठी गांव के पास नेशनल हाईवे पर उदयपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में मंजुला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीवंतराम घायल हो गया। जीवंतराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की जांच कर रही है। घाटोल कस्बे में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए घाटोल अस्पताल ले जाया गया और फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया। घाटोल कस्बे में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मियासा का पारला निवासी मदनलाल पुत्र प्रभुलाल सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मदनलाल के सिर पर गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल मदनलाल को तत्काल घाटोल के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत को देखते हुए उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मदनलाल को उदयपुर रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उदयपुर में इसका आगे का उपचार होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।